नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आज 12 जनवरी है और आज मेरा जन्मदिन है। इसलिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग अपना-अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और आज स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। मैं उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उनके जैसा बनने का प्रयास भी करता हूँ और उनके कुछ बातों को, उनके कुछ विचारों को बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज टॉपिक है शिक्षा क्यों आवश्यक है और आज हर वर्ग के लोगों के लिए यह आवश्यक है। तो यह जाने कि शिक्षा क्यों आवश्यक है, इस पर हम कुछ बात करेंगे। उन्होंने कहा है, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने कहा है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करते हैं तभी आप भगवान पर भी आप विश्वास करते हैं, नहीं तो आप उन्हें भी विश्वास नहीं करते, उन्हें भी नहीं मानते। जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दें। किसी भी समस्या पर चिंता नहीं करें, चिंतन करें। एक नए विचारों को जन्म दें, समाधान खोजें किसी भी समस्या का। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में व्याख्यान देने के बाद एक विदुषी महिला ने उनसे कहा कि वह उनसे शादी करना चाहती है। तो उन्होंने थोड़ी देर रुककर उनसे पूछा कि क्यों शादी करना चाहती है। तो उस महिला ने कहा कि वह उनसे काफी प्रभावित है, उनकी विद्वता से काफी प्रभावित है और वो उनसे शादी करके उनके तरह बच्चे चाहते हैं, उनका बच्चा भी उनकी तरह विद्वान होगा। तो विवेकानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं है कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह विद्वान होगा। इसलिए उचित यही होगा कि यदि आप मेरी ही तरह पुत्र चाहती हैं तो आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। दोस्तों, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि आप ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी बात है। शिक्षा क्यों आवश्यक है, ज्ञान क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। एक बार अमेरिका में ही स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान खत्म होने के बाद एक विद्वान पत्रकार ने उनसे व्यंग करते हुए कहा, इन सब विषयों पर तो सारे विद्वान व्याख्यान देते हैं, सारे विद्वान बोलते हैं, किंतु यह आम बात हो गई है। किंतु पत्रकार महोदय ने अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जूते पर 4 लाइन बोलकर दिखाइए। सभी लोग हैरान थे। अब सभी विद्वान आपस में बात करने लगे, यह कैसा बेतुका सवाल कर दिया। किसी की बेइज्जती करने की भी एक हद होती है। इतनी ऊंची हरकत, ऊंची बातें कुछ लोग पत्रकार महोदय को
गाली भी देने लगे। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने मोर्चे को संभालते हुए कहा, आप लोग शांत हो जाइए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने काफी अच्छा सवाल पूछा है। और सभी को शांत करते हुए मुस्कान भरी निगाह से सभी की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, यदि जूता नया नया है तो वह काटता है, और जूता यदि पुराना हो गया है तो वह बोलता है। आप देखेंगे कि पुराने जूते में से चट चट या फिर पटपट की आवाजें आती रहती है, तो जूता बोलता भी है। अगर किसी को मिर्गी आ जाए, मिर्गी लग जाए, तो सबसे पहले उसे जूता ही सुंघाया जाता है। तो जूता दवाई भी है। यदि किसी को आम लोगों की भाषा समझ नहीं आती है तो उसे जूते का यार भी कहा जाता है, या जूते की भाषा ही समझता है, इसलिए यह जूता दोस्त भी है। फुटबॉल खेल में जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसे गोल्डन बूट दिया जाता है। तो जूता सम्मान भी है। यदि आप सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि रामचंद्र जी जब जंगल चले गए थे, वनवास को चले गए थे, तो भरत जी ने उनके जूते को सिंहासन पे रखकर राज चलाया था। तो जूता राजा भी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शिक्षा या ज्ञान क्यों आवश्यक है, यह आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने उस पत्रकार को ही नहीं बल्कि सभी को यह बता दिया कि यदि आपके पास ज्ञान है, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कुछ खास दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।